तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे इन तीनों के बीच में क्या अंतर है। इनको साथ साथ लिखना है आप लोगों ने और इसमें अंतर ज्ञात करने का प्रयास करना है। जैसे विलयन की बात करते हैं तो ये समांगी मिश्रण है। अगर हम निलंबन की बात करते हैं तो ये विषमांगी है। कोलाइड की बात करते हैं तो ये भी विषमांगी है। तो ये दो विषमांगी हैं और यह समांगी मिश्रण है। तो पूरा लिखना है आपने, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। विलयन के कण आपने देखे थे, नहीं दिख रहे थे, वो पूरी तरह घुल गए थे विलयन में। जो भी विलय और विलायक के कण थे आपस में पूरी तरह मिल चुके थे और इतने छोटे थे वो कण कि उन्हें आप आंखों से नहीं देख सकते थे। लेकिन इसमें आपने देखा निलंबन में मिट्टी के कण आपको दिख रहे थे, आटे के कण भी दिख रहे थे। तो इतने बड़े होते हैं निलंबन के कण कि उन्हें आंखों से देखा जा सकता है। कोलाइड में भी आपने देखा कि उसके कणों को भी आप नहीं देख सकते, वो कण भी बहुत छोटे हैं। प्रतीत होता है कि वो समांगी मिश्रण की तरह है, लेकिन होता क्या है, ये विषमांगी मिश्रण क्यों होता है ये भी हम कर चुके हैं। अब तीसरा अंतर क्या आता है कि इसके कण जो हैं वो छोटे होने के कारण जब इसमें से प्रकाश को गुजारा जाता है तो उसकी किरण को नहीं फैला सकते हैं। इसलिए इसमें जब जो प्रकाश है उसका मार्ग दिखाई नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर क्या देखेंगे, हम जब टॉर्च से लाइट करेंगे तो उसमें दिखेगा कि कैसे प्रकाश जो है वो जा रहा है उसमें से। तो प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता है क्योंकि जो इसके कण हैं बड़े होने के कारण इसके इस प्रकाश की किरणों को ये फैला देते हैं, जिसकी वजह से वो मार्ग दिख जाता है। इसके कण छोटे हैं लेकिन इतने तो बड़े हैं ही कि उससे मार्ग दृष्टिगोचर बनता है। वो प्रकाश की किरण को फैला सकते हैं और मार्ग को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लास्ट है कि छानन। अब नमक का घोल है, चीनी का घोल है, उसको छान के तो आप चीनी अलग नहीं कर सकते, नमक अलग नहीं कर सकते। तो इसके कणों को छानन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता और ना ही उसको शांत छोड़ देने पर ऐसा भी नहीं होगा कि नमक नीचे बैठ जाएगा। तो हम कहेंगे कि विलयन जो है वो स्थायी होते हैं, एक बार बन गए उसको फिर आप छानन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, वो वैसा ही रहेगा चाहे आप पूरा दिन उसको वैसे ही छोड़ दें। विषमांगी मिश्रण की बात करेंगे तो साथ छोड़ देने पर आप देखेंगे कि वो नीचे बैठ जाएंगे कण जो मिट्टी या आटे के थे। तो हम कह सकते हैं कि ये अस्थाई है, स्थायी नहीं है। थोड़ी देर बाद वो नीचे बैठ जाएंगे और आप देखेंगे जब वो सारे कण नीचे बैठ जाएंगे तो प्रकाश का जो मार्ग दृष्टिगोचर हो रहा था वो भी नहीं होगा फिर, क्योंकि वो कण जो थे पानी में घुले हुए बड़े बड़े कण जो प्रकाश की किरण को फैला रहे थे वो तो अब नीचे बैठ गए। तो नीचे बैठ गए तो प्रकाश की किरण को फैलाने वाले कण रहे नहीं उसमें, वो तो नीचे बैठ गए हैं। तो इसलिए शांत छोड़ देने पर वो नीचे बैठ जाते हैं और छानन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। इस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विषमांगी मिश्रण की बात हम कर रहे हैं। तो विषमांगी मिश्रण के सॉरी कोलाइड की बात करें, ये भी विषमांगी मिश्रण है लेकिन कण छोटे होने के कारण ये नीचे नहीं बैठ सकते। लेकिन एक और विधि है छानन की तरह की, अपकेंद्रीकरण। आप देखते हैं, आप जैसे लस्सी को अपकेंद्रीकरण करके उसमें से मक्खन निकाल लेते हैं तो वो अपकेंद्रीकरण विधि होती है। उससे आप उसमें से दूध में से मक्खन वगैरह अलग कर सकते हैं अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा। तो नीचे तो नहीं बैठ सकते ये, लेकिन इनको पृथक कर सकते हैं हम अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा। तो ये आपने लिखना है, पूरा डिफरेंस लिखना है और मुझे बताना है।